हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कल के वीडियो में आप लोग को कक्षा 10 के सामाजिक विषय से प्रश्न हल करा रहे थे। जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, लगभग परीक्षा में 20 सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए पेपर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए देखते हैं कल के बाद वाले प्रश्न को। कल तक 16 क्वेश्चन करा दिए थे। 17वां सवाल क्या दिया गया है, सामाजिक विज्ञान के यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, लेसन नंबर 1 वाला पाठ है। तो 17वां प्रश्न दिया गया है कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था। तो इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था। तो 17वां का विकल्प नंबर क सही हो जाएगा, ज्यूसेppe गैरिबाल्डी। एकीकरण किसने किया था इटली का, तो ज्यूसेppe गैरिबाल्डी ने किया था। 18वां प्रश्न है कि पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था। 18वां का सवाल है, इसका प्रश्न पूछा है कि पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था, तो इटली में हुआ था। 18वां का विकल्प नंबर ख सही हो जाएगा और 17वां का विकल्प नंबर क सही हो जाएगा। 19वां का क्या दिया गया है, यंग इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था। यंग इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था। तो 19वां का विकल्प नंबर घ सही हो जाएगा, मैजीनी। 2020 और 2023 में पूछा गया सवाल है, यंग इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था, मैजीनी था। अगला प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। 20वां प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो इसका विकल्प नंबर ख सही हो जाएगा, 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न दिया गया है कि 21वां प्रश्न दिया गया है कि 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, क, ख, ग और घ। इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। तो 21वां का विकल्प नंबर घ सही हो जाएगा कि 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप गणतंत्र की स्थापना हुई। 22वां प्रश्न का दिया गया है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई। 22वां प्रश्न दिया गया है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब किया गया था। तो 1848 ईस्वी में फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई थी। प्रश्न दिया गया है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी। तो 1848 ईस्वी में फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई थी। अगला प्रश्न है 23वां, नेपोलियन का संबंध किस देश से था। नेपोलियन का संबंध किस देश से था। 23वां नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। तो 23वां नंबर सवाल का आंसर है फ्रांस, यानी नेपोलियन का संबंध फ्रांस देश से था। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, प्रश्न नंबर 24 दिया गया है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। यह सवाल 2021, 2022, 2023 में पूछा गया है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। तो 24वां का विकल्प नंबर ख सही हो जाएगा, ऑटो वन बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी, तो ऑटो वन बिस्मार्क की मुख्य भूमिका थी। अगला प्रश्न है 25 नंबर, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी। 2022 और 2023 में पूछा गया सवाल है कि नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी। तो 25वां का विकल्प नंबर ख सही हो जाएगा, 1815 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हुई थी। अगला प्रश्न है कि ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से है। 2022 और 23 में पूछा गया सवाल है कि ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से है। तो 26वां का विकल्प नंबर ख सही हो जाएगा, जर्मनी। ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से है, तो जर्मनी से है। अगला सवाल का पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था। तो 27 का विकल्प नंबर क सही हो जाएगा, विलियम प्रथम को जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था 1871 ईस्वी में। 28वां प्रश्न का दिया गया है कि 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था। 28वां प्रश्न है कि 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था। तो 28 का विकल्प नंबर क सही हो जाएगा, असीमित राजतंत्र था। 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था। 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था, तो असीमित राजतंत्र था। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था।
29 प्रश्न है 29 कि निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था। तो 29वां का विकल्प नंबर ग सही हो जाएगा जर्मनी। निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था, तो जर्मनी था। 30वां प्रश्न है निम्नलिखित में से वह किसका कथन है जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। निम्नलिखित में से यह किसका कथन था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाती है। तो 30वां का विकल्प नंबर घ सही हो जाएगा मैटरनिख। मैटरनिख ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। 31वां प्रश्न का दिया गया है ज्यूसेप मोतिसनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन कौन था। तो 31वां का विकल्प नंबर क है यंग इंडिया। विकल्प नंबर क हो जाएगा यंग इंडिया। 32वां का सवाल 32वां का दिया गया है कि जर्मनी 32वां सवाल है कि जर्मनी संस्कृति में बोक्सजिस्ट का आशय था। जर्मनी संस्कृति में बोक्सजिस्ट का आशय क्या था। तो 32 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ग आम जनता। जर्मनी संस्कृति में बोक्सजिस्ट किसको कहते थे, तो आम जनता को कहते थे। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।